गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8.1 का पहला प्रश्न देखेंगे। कुछ किताबों में ये दूसरा है, बट जो NCERT CBSE है उसमें पहला है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान बताना है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण होगा। तो यहां हम इस चित्र को ले लेते हैं। ये B है हमारा जो समकोण है, और लिखा है AB 24 सेंटीमीटर। तो ये A हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और AC हमारा है 7 सेंटीमीटर। थोड़ा छोटा कर लेंगे। AC हमारा ये 7 सेंटीमीटर। हमें ये त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है उस त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होनी चाहिए। नहीं ज्ञात हैं तो पिछले क्लासों में हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम जो भुजा नहीं ज्ञात है उसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हमें और ये भी जानते हैं कि जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा AC है जो नहीं ज्ञात है। कर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम इस तरह से कर्ण को यहाँ ज्ञात कर लेंगे। जब हमें ये मिल जाएगा तब हम जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए इसके हल को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, AC हमारा कर्ण है तो AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर हम लेते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ 24 है और यह 7 है, तो 24 का वर्ग हो जाएगा और धन 7 का वर्ग हो जाएगा। ये दोनों हमारा आएगा AC बराबर 24 24 576 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप गुणा करके देख लेंगे। वैसे जिस क्लास में है वहाँ लगभग 30 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए। और धन 49, ये दोनों जुड़ेगा तो 625 आएगा। AC बराबर वर्गमूल के अंदर 625 हो जाएगा, यानी जो AC बराबर आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो AC भुजा मिल गई वो मिल गई 25 सेंटीमीटर। वी कैन राइट, अरे यहाँ हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये पहला हमारा दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है साइन A। साइन A अभी क्या है, साइन A होने का मतलब यहां जो भी लिखा है ये कोण है। तो कोण हम ये देखेंगे, और ना जानते हो तो जान लीजिए कोण हमेशा आधार पर बनता है। कोई भी चीज हम मकान का निर्माण करते हैं तो भी उसके लिए आधार की जरूरत होती है। यहां तक कि तुलसीदास जी ने भी कहा है थल बिन जल रह न सकाई। बिना थल के, बिना बेस के, आधार के जल भी नहीं रह पाता है। तो इस तरह से हमें देखना है, सबकी आधार की जरूरत होती है। जहां कोण बनेगा वो आधार पर ही बनेगा। जब कोण A देखेंगे तो इस समय ये आधार हो जाएगा, A भी आधार हो जाएगा। हालांकि अभी इससे पहले जब कोण B देखा गया था तो ये लंब था, लेकिन जब हम कोण A देखेंगे, कोण A के लिए ये आधार है, कोण B और C के लिए यह आधार है। यह दिमाग में एकदम अच्छे से समझना होगा कि जब हम किसी कोण को देखेंगे तो आधार हमारा बदल सकता है। जब हम यहाँ देखेंगे A को तो ये आधार हो जाएगा AB। तो इसी के अनुसार अब हम देखेंगे। हम जानते हैं साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। नहीं जानते हैं तो पीछे सूत्र याद कर लीजिए, चाहे आप लाल बट्टा कक्का से याद कर लीजिए, चाहे सीधे याद कर लीजिए। तो साइन A, साइन हमारा होता है लंब बटा कर्ण,
तो साइन ए के लिए अब लंब इस समय BC हो जाएगा, तो यहां 7 हो जाएगा और कर्ण हमारा आएगा 25। आप चाहें तो लिख लें कोण ए के लिए आधार AB होगा और लंब BC होगा। यह हमें जानना है। मैं पहले भी बता दिया हूं आपको कि हमें अगर कोण देखना है तो जहां कोण हमेशा आधार पर बनेगा, यहाँ A था तो ये इसके लिए आधार ले लिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इस पर हम मान नहीं सकते आधार, इसलिए ये मेरा आधार। अब साइन A का मान तो आया ये, इसी तरह से हम कॉस A का भी देख लेंगे। कॉस A का, इसका भी वही होगा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। अब जब कॉस A यहां देखेंगे तो ये आधार हो जाए, ये आधार है ही और ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा 24/25। ये इन दोनों के मान आ गए। अब हम इनका देखेंगे सेकंड वाले का, साइन C कॉस C, साइन C। अब जब हम C देखेंगे तो मेरा कोण यहां है C, और पहले भी बता चुका हूं, फिर सुन लीजिए, कोण हमेशा आधार पर बनता है, इसलिए C कोण जब ये होगा तो ये BC आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा AB। हमें साइन के लिए चाहिए लंब बटा कर्ण, इसलिए यहां हो जाएगा, अब लंब यहां 24 हो जाएगा, तो जो साइन C का मान आएगा वो आएगा 24/25। और कॉस C का मान हम जब देखेंगे, कॉस C यहां भी वही होगा, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, और कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए ये हो जाएगा 7/25। अब फिर से एक बार जान लीजिए, जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न दिया होगा तो हमें सबसे पहले, अगर उसकी एक भुजा नहीं पता है तो वो निकालनी होगी। कर्ण नहीं पता है तो हम कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इससे निकालेंगे। लंब नहीं पता है तो हम निकालेंगे, और लंब क्या, दो भुजा में से कोई एक भुजा नहीं पता है। कर्ण अगर पता है तो कोई एक भुजा पता है, दूसरी नहीं पता है, तो सीधे सीधे हम ये जान लेंगे कि अज्ञात भुजा बराबर वर्गमूल के अंदर कर्ण का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ऋण जो दूसरी छोटी भुजा दी हुई है उसका वर्ग, उसको निकाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम जानते हैं साइन बराबर होता है साइन थीटा, जो पीछे लर्न किया गया है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यहाँ ए लिख दिया गया है थीटा की जगह। तो अब ए कोण हमेशा आधार पर बनता है, मैंने पहले बताया, कोण ये यहाँ है, इसलिए इसका आधार ए बी हो जाएगा और लंब हो जाएगा BC। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए देखना था, इस समय लंब 7 हो जाएगा और कर्ण 25 है, वो लिख दिया गया। कॉस भी होता है आधार बटा कर्ण, कॉस ए यहाँ है, कोण यहाँ देखेंगे, इसलिए आधार ए बी है, यानी इसे 24/25 लिख दिया गया। इसी तरह से साइन C जब हम देखेंगे तब ये इस समय आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो यहाँ साइन C 24/25, कॉस C 7/25। अब हमने पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आवे, आशा भी करता हूँ कि आया होगा। यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और पूरी कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो आप तक पहुँचे।